तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं 3 श्लोक, चैप्टर 11, टेक्स्ट नंबर 6, 7 एंड 8। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से संबोधित करते हुए अपने विश्व रूप को दिखाने से पूर्व उस विश्व रूप में अर्जुन क्या देखने वाले हैं उसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। और साथ ही उस विश्व रूप को देखने के लिए जो आवश्यकता है अर्जुन के लिए वो है नेत्र, जो विशेष नेत्र। तो उसके बारे में भी भगवान बात करते हुए अर्जुन को वो विशेष नेत्र देने के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो ये 3 श्लोक होने के बाद अगले श्लोक से हम देखेंगे किस प्रकार भगवान ने अपना विश्व रूप दिखा दिया है अर्जुन को, और अर्जुन के साथ साथ जो संजय जो हस्तिनापुर में बैठे हुए थे धृतराष्ट्र के साथ, वो भी इस विश्व रूप को देखने में समर्थ होते हैं। और संजय उस विश्व रूप के बारे में वर्णन करना चालू करते हैं धृतराष्ट्र के सामने। विश्व रूप कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, कैसा है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं संजय। तो अगले श्लोक से जो हम पढ़ेंगे वो संजय के वाक्य हम पढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन में इन 3 श्लोक में हम देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार भगवान प्रारंभ में कहते हैं अर्जुन से कि इस विश्व रूप में आप क्या देखने वाले हो, क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भगवान कहते हैं आदित्यान वसून रुद्रान अश्विना मारुतस तथा। तो टेक्स्ट नंबर 6 में आप देखिए भगवान यहाँ पर लिस्ट बना रहे कि विश्व रूप के अंदर क्या क्या हम देख सकते हैं। अर्जुन जो भी देखने वाले आगे, तो उसमें क्या दिखेगा उसके बारे में हिंट दे रहे हैं। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म इतना घोर है कि उसे जैसे ही अर्जुन ने पूछा तो वैसे ही भगवान ने अगर प्रस्तुत किया होता तो वो देखने में या उसे टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो इट इज़ नॉट प्लीजिंग टू द आइज नाइदर इट इज़ प्लीजिंग टू द हार्ट। इसलिए भगवान ने हमें पहले हिंट दे रहे हैं कि जो रूप तुम अभी देखने वाले हो उसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार मेंटली रेडी कर रहे हैं भगवान अर्जुन को कि जो रूप उनको दिखाना है उसके बारे में। तो भगवान कहते हैं कि उस रूप में सभी प्रकार के देवता तुम्हें दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं See here the different manifestations of Adityas, Rudras and all the demigods। तो एक ही रूप है, एक ही फॉर्म है, उसी फॉर्म के अंदर सभी देवताओं को आप देख सकते हैं। साथ साथ सभी आदित्य, सभी रुद्रा, इन सभी लोगों को उस एक ही फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो रुद्र कितने हैं? 11 रुद्र आते हैं। तो 11 रुद्र भी एक ही फॉर्म के अंदर है। और देवता जो 3 करोड़ देवता है वो सभी देवता भी एक ही रूप के अंदर विराजमान है। और साथ में आदित्यास और वसु, आदित्यास 12 आते हैं और वसु 4 आते हैं। तो ये सभी के सभी देवताओं को एक ही रूप के अंदर सम्मिलन किया गया है। तो ये एक हिंट है कि वो विश्व रूप किस प्रकार से दिखेगा। तो जैसे हमें तो 3 करोड़ देवताओं का नाम तो याद नहीं है, उतना तो मालूम नहीं है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि जितने भी आपको देवता मालूम है, जो भी अलग अलग डेमिगॉड्स हैं, उनकी जो भी रूप है, फॉर्म है, उनका जो भी हाथ में आयुध होता है, तो ये सभी के सभी देवताओं को आप एक ही फॉर्म में देख रहे हैं। मतलब वो एक ही फॉर्म है जिसका अनगिनत सर होगा, जो चेहरा होते हैं अनगिनत चेहरे होंगे, साथ में उसके हाथ भी अनगिनत, काउंटलेस। क्योंकि 3 करोड़ देवता मतलब 3 करोड़ सर को सोच लीजिए, अगर जस्ट न्यूमेरिकल देखा जाए तो। साथ में उन लोगों के सभी लोगों के हाथ और उन लोगों के सभी आयुध। तो इस प्रकार वैसे देखा जाए तो वो सिर्फ 3 लाख नहीं है, 3 करोड़ नहीं है,
वो तो अनलिमिटेड है। विराट रूप का जो वर्णन है जो हमें आगे दिखाई देगा, ही हैड अनलिमिटेड फेसेस, एक नहीं, दो नहीं, 3 करोड़ नहीं, बल्कि अनलिमिटेड थे उनके चेहरे। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ये सभी चीजों को तुम एक ही रूप के अंदर देख सकते हो। तो इसीलिए तैयार हो जाओ, बिहोल्ड माय फॉर्म्स। तो भगवान कहते हैं बिहोल्ड द मेनी थिंग्स विच नो वन हैज एवर सीन और हर्ड बिफोर। तो इसे कहते हैं ना, जिससे कि कुछ हिस्टोरिकल थिंग होने वाला है, ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। क्या है ऐतिहासिक? जो चीज कभी पहले हुआ ही नहीं है, और जो चीज किसी ने कभी भी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं उसके बारे में, वो चीज अभी आगे होने वाला है। तो भगवान देखिए किस प्रकार से रेडी कर रहे हैं अर्जुन के माइंड को, क्योंकि वो रूप देखने से पहले उस रूप में क्या देखने को मिलेगा, वो एक प्रकार उसका एक चेतावनी भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो तुम रूप देखने वाले हो, ये रूप आज से पहले कोई भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी इसके बारे में सुना भी नहीं है। तो ये रूप आज तुम देखने वाले हो। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, Even though Arjuna was the personal friend of Krishna and the most advanced of learned men, it was still not possible for him to know everything about Krishna. Here it is stated that humans have neither heard nor known of all these forms and manifestations. Now Krishna reveals these wonderful forms. तो अर्जुन भगवान कृष्ण के मित्र थे, साथ ही वो उनके बंधु भी थे, रिलेटिव। तो इतने क्लोज फ्रेंड और इतने रिलेटिव होने के बावजूद अर्जुन भगवान के बारे में ये क्लेम नहीं कर सकते थे कि मुझे सब कुछ मालूम है भगवान के बारे में, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। पॉसिबल ही नहीं था। तो इस प्रकार अगर अर्जुन जैसे महान भक्त जो भगवान के सखा भी है, तो अगर वही स्वयं कह रहे हैं कि मुझे भगवान के बारे में, मुझे आपके बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो कोई आम इंसान अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा अगर प्रयास करेंगे कि मैं भगवान के बारे में सोचूंगा, भगवान के बारे में विचार करूंगा, या भगवान के बारे में मैं समझ जाऊंगा सब कुछ, तो क्या है पॉसिबल है? तो ये हमें समझना चाहिए। तो भगवान के बारे में समझना ये हमारी इंद्रियों से परे है। दिस इज बियॉन्ड आवर सेंशियस पावर। हमारी इंद्रियों की शक्ति के भीतर नहीं आएगा ये। भगवान जो है वो हमारी इंद्रियों से बढ़कर है। हमारे इंद्रिय जितना हद तक जा सकते हैं, जितना दूर देख सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, उससे परे है भगवान का स्थान। तो इसीलिए भगवान पहले श्लोक कहते हैं कि अर्जुन आप रेडी हो जाइए ये रूप को देखने के लिए, जिस रूप में आपको सभी देवताओं को देखना, सभी देवताओं का सम्मिलन देखने को मिलेगा, और साथ ही इस रूप के बारे में किसी ने भी सुना भी नहीं है और किसी ने देखा भी नहीं है। तो ये रूप अर्जुन को दिखाने वाले हैं भगवान। और आगे कहते हैं टेक्स्ट नंबर 7 में, अहिकस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य स्वचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुम इच्छसि। तो यह कहते भगवान इच्छसि, वट एवर यू लाइक टू सी, आपको मेरे इस विराट रूप में जो भी इच्छा है देखने का, वो सब कुछ आपको दिखेगा। और साथ ही जो इच्छा आज नहीं है, आगे जाके कभी फ्यूचर में आएगा, सोच लीजिए, तो वो भी आपको इस रूप में दिखाई देगा। तो भगवान कह रहे हैं वॉट एवर यू विश टू सी कैन बी सीन ऑल एट वंस इन दिस बॉडी। तो जो भी आपके मन में इच्छा है भगवान को देखने के लिए, भगवान के बारे में देखने के लिए, वो सभी इच्छा के अनुसार सब कुछ आपको इस एक ही रूप के अंदर दिखाई देगा। और साथ ही
This universal form can show you all that you now desire, as well as whatever you may desire in the future. Everything is here completely. तो जो भी तुम्हें देखने की इच्छा है आज, और साथ में आने वाले समय में जो भी तुम्हारे मन में इच्छा होगा मेरे रूप में देखने के अंदर, मेरे रूप के अंदर देखने के लिए, वो सब कुछ तुम यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि भगवान का ये जो रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म जो है विराट रूपा, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। इसलिए भगवान कहते हैं एनीथिंग यू डिजायर यू कैन सी इन दिस फॉर्म। भारत प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति चाहे वो बड़ा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, उसके पास बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, फिर भी एक ही स्थान में बैठ के वो पूरी सृष्टि को नहीं देख सकता। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर मैं यहाँ पे बैठे हुए अगर मैं कुछ देखना चाहता हूँ तो मेरे नेत्र के द्वारा मैं कितना दूर देख सकता हूँ? कुछ मीटर दूर मैं देख सकता हूँ। जैसे 500 मीटर्स या 300 मीटर, या नहीं तो मान लीजिए स्ट्रेट है तो 1 किलोमीटर मैं कुछ देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठ के 500 किलोमीटर दूर जो चल रहा है उसे देखने की इच्छा करूँगा तो क्या वो पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मेरे नेत्र में वो क्षमता नहीं है कि 500 किलोमीटर दूर की जो चीज़ें चल रही है उसे मैं देख सकूं। तो वो हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो शास्त्र जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो तारे हम देखते हैं रात के समय में, स्टार्स इन द नाइट, तो हमें लगता है ना कि अरे ये तो इतने करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी हम लोग उसे देख रहे हैं। तो ये क्यों देख रहे हैं? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर कैपेसिटी ऑफ आवर आइज। हमारे नेत्र इतने पावरफुल है कि हम इतने करोड़ किलोमीटर दूर रहने वाले नक्षत्र को देख सकते हैं। वो हमारे नक्षत्र के, हमारे आंखों के ऊपर, बल के ऊपर नहीं है, बल्कि वो जो वस्तु है, वो जो स्टार है, वो इतने बड़े प्रमाण में है, इतने बड़ी उसकी डायमेंशन है कि इतना दूर होने के बावजूद उसकी प्रेजेंस हमें दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, साइंटिस्ट तो कहते हैं कि जो लाइट हम देख रहे हैं वहाँ से गुजरते हुए, हो सकता है कि वो लाइट कितने सालों पहले वहाँ से निकला होगा और वो आज जाके यहाँ पे पहुँच रहा है, तो आज हम उसका छवि देख रहे हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि ये समझने के लिए कि हमारे नेत्र या हमारे इंद्रिय कितने लिमिटेड है, उसकी कैपेसिटी कितनी कम है, ये समझाने के। तो इसीलिए भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं कि एक साइंटिस्ट चाहे वो कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, फिर भी एक जगह पे बैठ के तो पूरा सृष्टि को नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए अपने उस रूप को दिखा रहे हैं, जो एक ही स्थान में बैठे हुए, एक ही स्थान में बैठे हुए अर्जुन को पूरा रूप दिखने वाला है। मतलब पूरी यूनिवर्स जो है, पूरी सृष्टि की रचना जो है, वो पूरा एक ही बार देखने वाले हैं अर्जुन। तो हम लोगों को ये समझना या परसीव करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं है कि सबसे बड़ा से बड़ा गात्र में वस्तु देखें तो किसा दिखेगा, वो हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोगों ने कुछ फीट, हजारों फीट लंबी पहाड़ी देखे होंगे, माउंटेन्स देखे होंगे, लेकिन ऐसा नज़ारा जहाँ पे पूरी सृष्टि एक ही बार देखने को मिलेगा, वो हम लोग परसीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारी उतना क्षमता नहीं है। तो इतना समझ लेना है कि एक ही बार में हमारी पूरी सृष्टि की टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, और सभी एक पॉइंट लेके दूसरे पॉइंट तक सब कुछ एक ही बार देखने को पॉसिबल हो रहा है अर्जुन। तो ये विराट रूप में दिखने वाला है। तो ये विराट रूप मतलब क्या है? वो विराट रूप है पूरा यूनिवर्स का ही बॉडी है। यूनिवर्स में जो भी है, अलग अलग चीजें, वो सब कुछ मिला के यूनिवर्स बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कभी कभी
बच्चों को आप समुद्र के किनारे लेके जाते हैं और वहाँ पे वो रेती में खेलते हुए कहते हैं उसको कुछ गुड़िया बनाने के लिए, तो क्या करते हैं वहाँ पे जो अनगिनत वहाँ पे जो सैंड गिरा होता है, उस अनगिनत सैंड को वो लोग इकट्ठा करके उसमें एक शेप में लेके आते हैं। तो उसे सब कुछ इकट्ठा करके एक शेप में लेके आते हैं और बाद में उसका एक रूप देते हैं। तो मान लीजिए उस फॉर्म के सामने, जैसे मान लो उन्होंने एक 3 फीट का एक पुतला बना दिया, वहाँ पे जो भी सैंड था वो सब कुछ सैंड को मिला के 3 फीट का पुतला बना दिया, और वहाँ पे एक छोटा सा चींटी था, छोटा चींटी, वो चींटी के लिए वो जो सैंड होती है, उस सैंड का एक दाना होता है ना, वो बड़ा पत्थर जैसा लगता है उसके लिए। तो आप जस्ट परसीव कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, एक चींटी है, उस चींटी के सामने अगर आप एक सैंड का एक क्या कहते हैं एक दाना उस सामने डालोगे आप, तो वो हमारे लिए तो इतना इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन वो चींटी के लिए क्या होगा, वो एक बड़ा पत्थर के जैसे दिखेगा उसके सामने, बड़ा पत्थर के जैसा। तो मान लीजिए उसके सामने आपने ऐसा एक पत्थर नहीं बल्कि मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टोन्स सब मिला के एक बड़ा सा फॉर्म बना दिया, उसके सामने रख दिया। तो क्या वो चींटी उस फॉर्म को जो आपने बनाया है सैंड के द्वारा, उसका टॉप टू बॉटम एक ही बार देखने में सक्षम रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। वो चींटी का गात्र इतना छोटा है और वो फॉर्म उसके लिए इतना बड़ा है कि उसका वो टॉप टू बॉटम देख ही नहीं सकता। तो आपको वैसा परसीव करना है उस चींटी के बात ही अपने आप को सोच के अपने आप को उसी पोजीशन में डाल के आप देखिए यूनिवर्सल फॉर्म कैसा रहेगा। पूरा ब्रह्मांड को, पूरा यूनिवर्स को मिला के एक रूप बनाया जाता है। जैसे हम लोगों के लिए ये जो सैंड में आपने फॉर्म बनाया वो सिर्फ 3 फीट का रहेगा, लेकिन वो चींटी के लिए वो फॉर्म कितना बड़ा होगा। एक ही सैंड का एक दाना उसके लिए एक बड़ा पत्थर के समान लगता है, तो उसके सामने इतना बड़ा 3 फीट का फॉर्म अगर आप बना के रखेंगे तो उसको परसीव ही नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार हम जैसे जीव लोगों का स्थान है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा है, उस पूरे यूनिवर्स को एक ही पिक्चर में डालना है तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि आपको इस फॉर्म में वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा जो भी आपने इच्छा किया है, आज या आगे आने वाले समय में, किसी भी समय में आपने जो भी इच्छा करोगे देखने के लिए, वो सब कुछ आपको इस एक ही रूप में दिखाई देगा। तो आगे भगवान कहते हैं टेक्स्ट नंबर 8 में, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान क्या कर रहे हैं, लेकिन इस रूप को देखने के लिए, जो रूप के बारे में तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इस रूप को देखने के लिए तुम्हारे पास जो नेत्र है वो काफी नहीं है। उस नेत्र के द्वारा तुम इस रूप को नहीं देख पाओगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा तुम्हें, I will give you a divine eyes. दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम डिवाइन, ददामि ते मैं तुम्हें दूंगा, क्या दूंगा, चक्षु नेत्र दूंगा, एक दिव्य नेत्र दूंगा जिसके द्वारा तुम इस इनकंसीवेबल रूप को, इनकंसीवेबल फॉर्म को देख सकोगे। योगम ऐश्वरम, पश्य में योगम ऐश्वरम, ये जो इनकंसीवेबल फॉर्म है मेरा, इस रूप को देखने के लिए समर्थ होने जैसे नेत्र मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। तो इसको ये कहते हुए भगवान अर्जुन को वो नेत्र देंगे, उनको वो स्पिरिचुअल फॉर्म या स्पिरिचुअल आइज प्रोवाइड करेंगे, इसके द्वारा अर्जुन को पॉसिबल होगा भगवान की इस पूरी यूनिवर्सल फॉर्म को एक ही बार, एक ही फ्रेम के अंदर देख सके। तो इसके लिए भगवान उन्हें वो स्पेशल आइज देने वाले हैं।
तो भावार्थ में प्रारंभ प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये पॉइंट जो है जो प्रभुपाद भावार्थ के पहली स्टैंजा में समझा रहे हैं, इसके बारे में ऑलरेडी प्रभुपाद ने 3 बार रिपीट कर चुके हैं और यहाँ पे पुनः उसके बारे में इन डिटेल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के इस विराट रूप को देखने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि वो हमेशा भगवान की श्याम सुंदर फॉर्म, जो भगवान के आध्यात्मिक रूप है, उसे देखने की इच्छा रखते हैं। और उनके लिए ये जो भगवान के भौतिक फॉर्म है, इसके प्रति कोई भी आकर्षित नहीं होता। एक शुद्ध भक्त कभी भी आकर्षित नहीं होता। तो ये बात प्रभुपाद प्रारंभ में समझा रहे हैं। तो ये कहते हुए प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, ही विश टू सी इज ओनली 2 hands फॉर्म। 2 hands फॉर्म मतलब कौन सा है? उनका जो श्याम सुंदर रूप है। जैसे आप मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर में आप जो भगवान का रूप देखेंगे, वो रूप कौन सा रूप होगा? वो है श्याम सुंदर फॉर्म। 2 हाथों से बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग रूप में जो खड़े होते हैं भगवान, उसे कहते हैं श्याम सुंदर फॉर्म। तो एक भक्त, शुद्ध भक्त भगवान की इस रूप को देखने की इच्छा रखते हैं, ना ही बल्कि इस विराट रूप को देखने की। क्योंकि भक्तों के लिए ये विराट रूप कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि पहला तो ये विराट रूप आध्यात्मिक नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल नहीं है, बल्कि ये मटेरियल है। और जो भी मटेरियल होता है उसमें भक्तों के लिए आसक्ति नहीं होती है। भक्तों की आसक्ति होती है हमेशा आध्यात्मिक चीज़ों में। तो ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। तो इसलिए एक शुद्ध भक्त को आध्यात्मिक रूप को छोड़ के भौतिक रूप को देखने की इच्छा नहीं होती। इसलिए भगवान के जो भौतिक रूप हैं, यूनिवर्सल फॉर्म, इसे देखने की इच्छा भी भगवान अर्जुन को नहीं था। ये तो अर्जुन इसलिए पूछते थे ताकि आगे आने वाले समय में हम लोगों को, हम जैसे लोगों के लिए ये एक सबक हो कि हाँ, भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया है, और जो भी अगर अपने आप को भगवान क्लेम करते हैं तो वो अपने यूनिवर्सल फॉर्म देखने में समर्थ होना चाहिए। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान क्लेम जस्ट ऑन थ्योरेटिकल बेसिस नहीं कर सकता। ये सब कुछ समझाने के लिए अर्जुन ने हम लोगों के बिहाफ ये प्रश्न या ये रिक्वेस्ट भगवान से कर रहे हैं। और आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार भक्तों का जो रिलेशन होता है भगवान की तरफ, भगवान के साथ, वो एक अनोखा रिलेशन होता है। इट इज एक्सट्रीमली रेयर रिलेशन। तो इस रिलेशन में भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे भगवान की तरह ट्रीट करें। देखिए, भगवान कृष्ण तो भगवान के स्थान में है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे भगवान की तरह ट्रीट करें। और जो भक्त भगवान के साथ अलग अलग रस में होते हैं, जैसे सत्य रस में हो या वात्सल्य रस में हो, तो वो भक्त भी भगवान को कभी, कृष्ण को कभी भगवान के रूप में या भगवान के भाव में देखना नहीं चाहते, बल्कि वो जिस रूप में या जिस भाव में भगवान के साथ जुड़े हैं, उसी भाव में भगवान को देखना चाहते हैं, उसी भाव में कृष्ण को देखना चाहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, यशोदा माई या नहीं तो नंद महाराज या वसुदेव या देवकी, ये सभी जो थे ये भगवान के प्रति वात्सल्य रस में जुड़े हुए थे। वात्सल्य रस में जुड़े होने के कारण उन्हें क्या लगता था, अरे कृष्ण तो मेरे बालक हैं, अगर मैं इन्हें खाना नहीं दूंगी, अगर मैं इन्हें खाना नहीं दूंगी तो ये भूखा रहेंगे। तो ये उनके मन में विचार होता। तो भक्त जो है, जो ये वात्सल्य रस में रहने वाले भक्त, कभी भी उनका मन में ये इच्छा नहीं था कि अरे कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अगर मैं उन्हें कुछ ऑफरिंग करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर मैं ऑफरिंग नहीं दूंगा तो थोड़ी वो मर जाएंगे, नहीं, वो थोड़ी भूखे रहेंगे, नहीं, वो तो स्वयं भगवान है। तो ये रस नहीं होता है भक्तों के और भगवान के बीच में। भक्तों को लगता है अगर मैं उन्हें माकर नहीं दूंगी खाने के लिए तो मेरा लाला भूखा रहेगा, मेरे कृष्ण जो है वो भूखे रहेंगे अगर उन्हें मैं खाना नहीं दूंगी।
नंद महाराज को लगता था अगर मैं अपने बच्चे को अगर मैं कृष्ण को राक्षसों से दूर नहीं रखूंगा तो इसका वध हो जाएगा राक्षसों के हाथों में। तो इसीलिए नंद महाराज कृष्ण की रक्षा करने के लिए उन्हें यहाँ से वहाँ, नंदगांव से गोकुल, वहाँ से वृंदावन उन्हें ट्रैवल कराते थे। तो ये एक भक्त और भगवान के बीच का रिलेशन होता है, उनके बीच का एक संबंध होता है। तो भक्त भी ये नहीं चाहते हैं कभी भी कि इस रिलेशन में अलग प्रकार का रस शामिल हो जाए, या नहीं तो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे भगवान की तरह ट्रीट करे, ये भगवान भी नहीं चाहते। हमने देखा है जब देवकी और वसुदेव के सामने भगवान जब प्रकट होते हैं अपने विष्णु रूप के द्वारा, चार हाथों के द्वारा शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए, सर के ऊपर बड़ा सा मुकुट और पूरी आभूषण के द्वारा जब वो सामने आते हैं उनके सामने, तो देवकी और वसुदेव क्या करते हैं, वो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए, अरे आप तो स्वयं भगवान हो, आप स्वयं भगवान विष्णु हो और आप यहाँ पधारे हो। तो इस प्रकार पूरी उस भावना के द्वारा उनकी पूजा करना चालू करते हैं, उनकी आराधना करना चालू करते हैं, उनको प्रेयर्स कहना चालू करते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि अरे ये तो मेरे माता पिता के स्थान उन्होंने लिया है, तो अगर वो इस प्रकार से मुझे आदर करते रहेंगे तो ये हमारा रिलेशन नहीं होगा, इस प्रकार से मैं इस रिलेशन को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इमीडिएटली उस रूप को छोड़ के एक शिशु के रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, एक नन्हे बालक के रूप में, और साथ ही अपनी योग माया के द्वारा उनके मन में उस छवि को विनाश कर देते हैं जो उन्होंने कुछ सेकंड पहले देखा था। जो भी उन्होंने देखा था, इसे कहते हैं ना जैसे टेम्पररी मेमोरी लॉस, तो जो भी उन्होंने देखा था उस मेमोरी को एरेज कर दिया गया, 5 मिनट का पहले का मेमोरी एरेज्ड। तो आपने कभी वो विष्णु रूप को देखा ही नहीं, आपने जो भी देखा वो यही था, नन्हे बालक का रूप। तो भगवान जब इस प्रकार से अपने रूप को धारण करते हैं, चेंज करते हैं फॉर्म को, और उस नन्हे शिशु के रूप में आते हैं, तो उस रूप को देखते ही देवकी और वसुदेव उनके मन में जो आदर का भाव था वो सब निकल जाता है, और वात्सल्य प्रेम का भाव जो है वो उभर के आता है। उसे देखते हुए लगता है अरे ये तो मेरा बालक है, इसे तो अभी अभी जन्म लिया है, मैंने इसे अभी जन्म दिया है। तो देवकी सोचती है कि मुझे इसे अपना दूध पिलाना है, मुझे इसे प्यार करना है, और वसुदेव सोचता है मुझे इससे कम से बचा के रखना है, कम से आएगा या उसके दूत आएंगे तो इसे मार देंगे, तो मुझे इसका रक्षा करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से एक ही क्षण में उन लोगों का भाव बदल गया। तो एक भक्त और भगवान के रिलेशन इस प्रकार से होती है। भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि एक भक्त उन्हें भगवान का दर्जा देते हुए भगवान की तरह उनसे ट्रीट करे, नहीं चाहते हैं। और भक्त भी कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ जो है ये स्वयं भगवान है तो इसी पर हम लोग ट्रीट करेंगे, नहीं। तो जो भी रस में वो लोग जुड़े हुए हैं, भगवान और भक्त जो भी रस में वो जुड़े हैं, उसी रस में वो सेवा करना चाहते हैं और भगवान सेवा लेना चाहते हैं। जैसे जो गोप बालक थे, गोप बालक भगवान के साथ अनेक प्रकार के खेल में एंगेज होते थे, और उस खेल में अगर भगवान हार तो भगवान के कंधे पे, कृष्ण के कंधे पे उनके मित्र चढ़ के बैठते थे और कहते हाँ अभी आप हार गए हो तो आपको हमें सवारी लेके जाना पड़ेगा, यमुना नदी तक हमें आपके कंधे के ऊपर बिठा के लेके जाना पड़ेगा आपको। तो वहां पे वो ये नहीं सोच रहे अरे कृष्ण तो स्वयं भगवान है, ये तो देवोत्तम परम पुरुष है, मैं इनके कंधे के ऊपर चढ़ के बैठ रहा हूँ, वो नहीं सोचते, क्योंकि उनको वो ज्ञात ही नहीं है। भगवान ने अपने योग माया के द्वारा उस ज्ञान को निकाल दिया गया है वहां पे। तो वो उसी भाव में है कि अरे कृष्ण तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा सखा है, और अभी अभी ये खेल में ये पराजित हो गए हैं, तो इसलिए उनको ये पनिशमेंट देना चाहिए। तो इस प्रकार से एक भक्त और भगवान का रिलेशन होता है। एक भक्त और भगवान का इस प्रकार से जो 5 रस में वो आते हैं, तो उस रस के अनुसार
वो रिलेशन में उस रिलेशन को एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए कभी भी भक्त जो है वो ये इच्छा नहीं रखते हैं कि भगवान की मुझे इस रूप को देखना है, ये विराट रूप को देखना है, या यूनिवर्सल फॉर्म को देखना है, भगवान का बड़ा रूप को देखना है, कुछ मैजिक देखना है, ये इच्छा नहीं होती भक्तों की। तो इस विचार को प्रभुपाद ने पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है, प्रभुपाद ने पहले भी बहुत बार इसे कोट किया है। तो आज के इस भावार्थ में प्रभुपाद जो है उसे इन डिटेल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। और भावार्थ में हम देख सकते हैं आगे, भावार्थ में यहाँ पे प्रभुपाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो सिर्फ थेरोटिकल ज्ञान नहीं था। कोई सोच सकता है ना कि अगर मान लीजिए इस विराट रूप को अगर भगवान ने नहीं दिखाया होता तो किसी ने भी अगर गीता पढ़े होंगे तो क्या सोचेंगे, अरे भगवान तो सिर्फ, कृष्ण तो यहाँ पे सिर्फ बात बना रहे हैं, सिर्फ बातों ही बातों में वो बोल रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है, मैं रचना इस प्रकार से किया, मैं विनाश इस प्रकार से करूँगा। सिर्फ थेरोटिकली बता रहे भगवान, तो सिर्फ बातों ही बातों में भगवान बात कर रहे हैं, कुछ करके नहीं दिखा रहे हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहे हैं। तो कैसे आप मान लोगे कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है? तो कोई ऐसा विचार कर सकता है? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने अपने स्थान के बारे में सिर्फ थेरोटिकल उतना ही प्रेजेंट नहीं किया है, बल्कि थेरोटिकली प्रेजेंट करने के बाद अपना यूनिवर्सल रूप दिखाते हुए उसे वो एस्टैब्लिश भी कर रहे हैं कि हाँ, मैं ही स्वयं देवोत्तम परम पुरुष हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत्य हूँ, लेकिन मेरा कोई आदि नहीं है और मेरा कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार सभी तत्व, जो भी ज्ञान भगवान ने कहा है अभी से पहले, वो सभी तत्व को भगवान यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं इस रूप को दिखाते हुए। तो प्रभुपाद इसके बारे में यहाँ पे कहते हैं, the fact is that the devotee is not concerned to see the Vishwarupa, the universal form, but Arjuna wanted to see it to substantiate Krishna's statement, so that in the future people could understand that Krishna not only theoretically or philosophically presented himself as the supreme, but actually presented himself as such to Arjuna. जैसे हमने कहा कि सिर्फ भगवान ने थेराटिकली या फिलोसफिकली एक्सप्लेन कर दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, इतना ही नहीं है, बल्कि भगवान ने प्रैक्टिकली करके दिखाए। भगवान ने अपना वो रूप दिखाया अर्जुन के सामने, जिसके द्वारा हम समझ सकते कि हाँ, अर्जुन कृष्ण जो है ये कोई आम इंसान नहीं है, कृष्ण जो है ये सिर्फ एक सारथी नहीं है, ये सिर्फ एक ग्वाला नहीं है, ये सिर्फ एक राजा नहीं है, बल्कि ये देवोत्तम परम पुरुष है। तो जो भी भगवान ने थेरोटिकली कहा था उसे प्रैक्टिकली उन्होंने इस रूप में दर्शाया। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, those who are actually interested to understand the supreme personality of Godhead Krishna and who follow in the footsteps of Arjuna should understand that Krishna not only theoretically presented himself as a supreme but actually revealed himself as the supreme. तो जो भी भगवान के बारे में सही प्रकार से सोचने के, सही प्रकार से समझने की इच्छा रखते हैं, तो हमें इस परंपरा के माध्यम के द्वारा अर्जुन के मार्ग में चलते हुए हमें भगवान के तत्व को समझना है, भगवान के तत्व को स्वीकार करना है, और जो भी भगवान ने थेरोटिकली कहा है उसे उन्होंने प्रैक्टिकली बना के भी दिखाया है, प्रैक्टिकल उस रूप में उन्होंने भगवान यहाँ पे दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमें अर्जुन के मार्ग में चलते हुए, अर्जुन के मार्ग को अडॉप्ट करते हुए, हमें भी विनय के द्वारा विथ ऑल ऑफ ह्यूमिलिटी हमें भगवान के यूनिवर्सल रूप को स्वीकार करना है। भगवान जो दिखाने वाले हैं इसके बारे में आगे आने वाले श्लोकों में हमें जो वर्णन मिलेगा, इस रूप को हमें अर्जुन की तरह ही स्वीकार करना चाहिए। तो ये सभी विचार यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। और आगे आने वाले श्लोकों में इस विराट रूप में क्या दिख रहा है, ये संजय के मुख के द्वारा
हम समझने का प्रयास करें। सो वी विल एंड हियर।